जिसने गरीबी में गुजारा अपना पूरा बचपन, मेहनत से बन गया पीसीएस अधिकारी और उसके बाद कानून के दुश्मनों से ले ली सीधी टक्कर। एक साथ चली लगभग 7 गोलियां, तब थर्रा उठा था पूरा शहर और फिर उसने चंद वर्षों में लिख दी अपनी कामयाबी की दूसरी कहानी और बन गया आईएएस पीसीएस के नाम मात्र से बड़े बड़े अधिकारी थर्रा जाते हैं, लेकिन बीते इतिहास में कुछ ऐसी घटना हुई जिस घटना में कुछ लोगों ने आईएएस ऑफिसर के ही जान से खेलने की जरूरत कर डाली। ये मामला जिसने भी सुना वो ऊपर से नीचे तक सिहर उठा। जिस आईएएस से बड़े बड़े तुर्रम खान घबराते थे, उसको कानून के दुश्मनों ने एक नहीं बल्कि 7 गोलियों से भुनने की जरूरत कर डाली। कोई गोली उसकी आंख पर लगी तो कोई गोली उसके कंधे पर, लेकिन भगवान का शुक्रिया कीजिए कि आखिरकार उसकी जान बच गई। ये खबर देखते ही देखते जंगल में आग की तरह फैल गई। जिसने भी ये खबर सुनी वो आईएएस ऑफिसर के साहस के लिए उसका शुक्रिया अदा करने लगा। इस आईएएस ऑफिसर की कहानी इतिहास के सुनहरे शब्दों में साहस की कलम से लिखी गई। आज हम आपको इसी आईएएस ऑफिसर के साथ होने वाली वो दास्तान बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान और दंग रह जाएंगे। दरअसल इतिहास के सुनहरे शब्दों में दर्ज है कि आईएएस रिंकू को 7 गोलियां मारी गई थी, जिसमें से 3 गोलियां उनके चेहरे पर जा लगी थी, जिस कारण उनकी एक आंख की रोशनी चली गई और साथ ही उन्हें एक कान से सुनाई देना भी बंद हो गया। ये घटना इतनी भयानक थी कि इस घटना को देखने और सुनने वाले कई दिनों तक अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं कर पाए। ये रिंकू वही आईएएस ऑफिसर है जिन्होंने करीब 100 करोड़ के स्कॉलरशिप घोटाले का खुलासा कर भ्रष्टाचार करने वालों को खुला चैलेंज दे दिया था। इतना ही नहीं और इस मामले का पर्दाफाश भी कर दिया था। इसलिए तो कानून का गला घोटने वालों के हाथ पैर फूल गए थे और फिर उन्होंने अपने काम में आड़े आने वाले आईएएस ऑफिसर रिंकू जी को जान से मारने का प्रयास किया। इन माफियाओं की ताबड़तोड़ गोलियों के बावजूद ये रिंकू बच निकला, लेकिन वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। जैसे तैसे करके रिंकू को अस्पताल तक पहुंचाया गया और फिर रिंकू को सही करने का मोर्चा डॉक्टर ने संभाल लिया। हालांकि इस दौरान रिंकू की जान बच गई, लेकिन इस घटना में मिले दाग रिंकू के शरीर में ताउम्र बने रहे। इन घातक हमले के बावजूद रिंकू ने अपने जीवन की सांसें थमने नहीं दी और अपनी कड़ी मेहनत के बदौलत यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2021 क्रैक कर डाली। रिंकू अपनी प्राथमिक पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2008 में यूपी में पीसीएस ऑफिसर बन गए थे, जिसके तहत उन्हें उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में समाज कल्याण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। इसी दौरान रिंकू की नजर प्रदेश में हो रहे स्कॉलरशिप स्कैम पर पड़ी, जिसका उन्होंने समय रहते खुलासा कर दिया। हालांकि प्रदेश के बाहुबलियों के खिलाफ जाकर जब उन्होंने इस घोटाले को उजागर किया तो उन्हें इसका खामियाजा भी उठाना पड़ा। माफियाओं द्वारा उन्हें ताबड़तोड़ 7 गोलियां मारी गई थी। 7 गोलियां लगने के बावजूद रिंकू ने हार नहीं मानी और वे जल्द ही अपने जीवन की जंग जीतकर दोबारा समाज की बुराइयों के खिलाफ खड़े हो गए। रिंकू ने अपनी प्राथमिक शिक्षा परिषदीय स्कूल से पूरी की और राजकीय इंटर कॉलेज से उन्होंने अपनी इंटर यानी 12वीं की पढ़ाई पूरी की थी। रिंकू को इंटर में काफी अच्छे मार्क्स मिले थे, जिस कारण उन्हें स्कॉलरशिप ऑफर की गई थी और फिर इसी स्कॉलरशिप की मदद से ही उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट से बीटेक की पढ़ाई पूरी की। रिंकू ने साल 2019 में हापुड़ स्थित राजकीय आईएएस पीसीएस निःशुल्क कोचिंग सेंटर के प्रभारी के रूप में कार्यरत थे। प्रभारी के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी की और साल 2021 में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास कर डाली। उन्होंने ऑल इंडिया 683वीं रैंक हासिल कर आईएएस बन गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज।